मंत्री माननीय श्री राजेश्वर यादव जी के आप माननीय मंत्री श्री राजेश्वर यादव जी के अध्यक्ष सबके आसन ग्रहण करने के अनुरोध करें। इसी अवसर पर आप देख रहे हैं कि नागरिकता का भी एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के देश में है। और अभी एक अध्यादेश उसके निकाला गया था जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए। लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बाहर जाना जो है कठिन है। तो कानूनी रूप से जो है ऐसे लोगों का राज्य से संबंध नहीं होता है। राज्य से संबंध नहीं होने के कारण वो राज्य से पाने वाले किसी भी तरह के सेवा सुविधा से जो है वंचित है, क्योंकि हमारे जो अभी तक नागरिकता नहीं पाए हैं वो लोग वंचित हैं। तो ये विषय पर भी हम सबको ध्यान रखना है कि कैसे जो है उन लोगों को जो है इस अवस्था से नागरिकता दिलाकर जो है मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लाया जाए, क्योंकि वो लोग शिक्षित नागरिक हैं और नागरिक न होते हुए भी सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है व्यक्तिगत रूप से वो लोग जो है अपना योगदान देश को दे ही रहे हैं। लेकिन औपचारिक रूप से वो कुछ भी, उनका कानूनी अस्तित्व न होने के कारण औपचारिक रूप से कोई भी सेवा सुविधा राज्य से नहीं पा सकते हैं। ये कठिन परिस्थिति है। और सामान्यतः जो है जब नागरिकता का प्रश्न उठता है तो सिर्फ मधेश की तरफ जो है उंगली उठाई जाती है, लेकिन इस बार ये प्रश्न हो गया है कि जो समस्या आपको मधेश में है वही समस्या संपूर्ण देश में, पूरे देश में है। जगह जगह जो है नागरिकता विहीन लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि उन्हें नागरिकता मिले और सरकार से मिलने वाले सेवा सुविधा से वो भी वंचित नहीं हो। भारतीय युवा संगठन लगा सब भारतीय संगठन मार्गदर्शन करें। प्रति 1 मिनट सबके अपने अपने स्थान से खड़ा होकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण देश और जनता के सेवा करे के लेल ये पार्टी के लेल बहुत बड़का अवसर है। ये अवसर के ये पार्टी के पूरे देश और जनता के प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व, अपन धर्म, हमरा सबके जे कर्तव्य निर्वाह करे के छे, तो ये बहुत बड़का अवसर हमरा सबके लेल छे। जनता समाजवादी पार्टी के लेल देश में हमरा सबके एक सपना छे, कल्पना छे, एक ताकत निर्माण करे के छे। जनता समाजवादी पार्टी के देश में एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के छे। वही प्रक्रिया में अभी के सहभागिता इसे बड़ा बल पहुँचा रहा है और आगामी दिन में इसे और बल पहुँचते। यही लेल जे भी जिम्मेवारी हमरा सबके कंधा पर छे, जनता समाजवादी पार्टी
कि हमरा सबके ऊपर हमरा सबके सब साथी के जिम्मेवारी जे भेटल छै सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के पदीय दायित्व निर्वाह करे के ओहिमे हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छियै पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल देश के विकास के लेल जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज़ है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से काज करते ये अपने सबके विश्वास दियाबे चाहे छी और ये हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के लेल एक बहुत बड़का अवसर है। यही अवस्था में देश के अवस्था देखिए रहल छियै यही अवस्था में हमरा सबके आगाड़ी बढ़े के छै और पार्टी के भी अपना मजबूत करे के छै पार्टी के भी नम्हर पार्टी केना बनबै इहो काज करे के छै और देश और जनता के सरकार में रह के सरकार के दायित्व जे निर्वाह करे के छै सो हमरा सबके करे के छै। जे अवसर प्रदान केलकै हम नेतृत्व के विश्वस्त करऽ चाहै छियै या विश्वास दिबऽ चाहै छियै कि हम अपन जिम्मेवारी के अपन भूमिका के हमरा लग जे लियाकत है बुद्धि है विवेक है ओकरा हम मैक्सिमम उपयोग करबै और वही कसी पर खरा उतरबै से हम विश्वास दिबऽ चाहै छी। ये अपने के व्यक्ति के रूप में मंत्री तो हम अकेला भेलिएगा लेकिन ये सामूहिक अपने सबके बधाई है एहि दुआरे कि एहिमे ई सामूहिकता वाला अपने के ई लगे कि हमहूँ और मंत्री छियै ताहि प्रकार के अनुभूति करबै के लेल हम कोशिश करबै ओहिमे कतौ प्रकार के कमी कमजोरी नहीं हेतै पार्टी के जे नीति है निर्देशन है पार्टी के जे उद्देश्य है ओकरा मैक्सिमम हम केनाकऽ एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै ओहिमे केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लग आगू बढ़ रहा है नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम वही अपन ध्यान केंद्रित करके ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक वही काम करबै और एक प्रकार के हम सब अपने सबके आग्रह करऽ चाहै छी एहि बीच में ओना तो जे भेलैया घटना सब घटित और अपने अपने मन से मन गढ़ंते से कुछ लोग चाहे छलै कि एहन होय रियली औपचारिक रूप से हम जे समय भेलै ताहि में हम कतौ अहाँ के एक प्रकार के रहे ताहि टाइम में कि हम एखन पार्टी के लाइन में काम करबै कुछ साथी सब गेलै लेकिन यह अपने अपने प्रकार के हल्ला बाजार बन गए और हम यह सेकेंड टाइम में हमरा वही कारण से जाय पड़लै परिस्थिति एहन बनलै तो तहू के लेल हम बुझाइ छी हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से एहि कारण से कोनो भी प्रकार के अन्यथा स्थिति नहीं हेतै से विश्वास दिबऽ चाहै छी और हम और सब कोई साथ में छियै साथ में आगू बढ़बै और के साथ में लेबै। देखियो हम अनुभूति के कथी के लिए बीच में कि झगड़ा करेला बड़ सजीलो है ककरो विरोध करेला बड़ सजीलो है कोनो एक किता खड़ा भऽ दोसर के ए सब गलत है कहेला बड़ सजीलो है लेकिन सबके साथ में लऽ कऽ सबके मिला कऽ बढ़नाइ अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमरा भैया उ काम में जे सफल होइ छै उहे असली नहीं तो अहाँ सगरो खड़ा भऽ कऽ भरि दिन सरकार के विरोध करियो कहियो हम प्रधानमंत्री के नहीं मानबै ई कुछो नहीं करते तक अहाँ के कोई नहीं रोक सके लोकतंत्र के है अहाँ के जे है स्वतंत्रता के नाम पर ये बात अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर ये होइ छै लेकिन सब कोई के मिलाकर रिजल्ट निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जय ढंग के नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति तरल अवस्था में है और पार्टी के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जो अफवाहें है तो हम एखनो नेतृत्व से लऽ संपूर्ण आदरणीय साथी सबसे ये आग्रह कर चाहै छी और हमार भूमिका रहते कि हमार पार्टी विग्रह से बेसी हमार पार्टी एक जगह केना रहते ओहि में सब कोई अपना अपना जगह से सकारात्मक भूमिका खेल कर हम और आगू बढ़बै से अनुरोध कर चाहै छी। अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए लगा मंत्री जी
सेना ही ऊर्जा जल स्रोत तथा